बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम साहब, क्या खबर लेकर आए हैं आज? मलिक साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और ख़बर ये है जिस पे मैं आपसे आज चाहता हूँ कि आप उस पर ज़रा अपने इल्म की रोशनी में बताएं कि आगे आपको नज़र क्या आ रहा है। खान साहब की सेहत के हवाले से हम आपके साथ कई दफ़ा बात कर चुके हैं। और उसके बाद आपका ये भी कहना था कि ये महीना जो है खान साहब के लिए अच्छा भी होगा। अब कहा ही जा रहा है कि हो सकता है, अब आप बताएंगे आपको नजर आता है कि खान साहब को तुर्की के जो सदर हैं उनके ताल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ भी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ भी ताल्लुकात हैं, खान साहब के हवाले से भी वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कहा जा रहा है कि वो जामिन के तौर पे हो सकता है उनकी जमानत हो, उनकी गारंटी हो और खान साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। तो आपको ऐसा कुछ नजर आता है सितारों में? खान साहब का कोई ट्रैवल नजर आता है कि खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ आसार नजर आते हैं आपको? जेल से मुंतकली नजर आती है आपको? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे याद नहीं है कि मैंने आपके ही वीलॉग में ये बात की थी कि 12th हाउस जो होता है उसको जेल, हॉस्पिटल और बाहर के सफर में के लिए देखा जाता है। तो जब ये एक्टिव होता है तो इसके साथ अलग अलग हमें एस्पेक्ट्स और दशा को देखना पड़ता है कि आने वाले दिनों में ऐसे क्या मामला होंगे। खुदा ना खास्ता जेल या अस्पताल का चक्कर तो नहीं लगने वाले, या फिर किसी तरीके से आपके जो हालात हैं वो किसी तरीके से कह सकते हैं कि आपको बाहर जाने के कोई मौके मिल जाए। तो इस वक्त खान साहब के पास तीनों ऑफर्स हैं। अब तीनों ऑफर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रही है वो बाहर जाने की है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए खान साहब को किसी भी तरीके की जमानत की जरूरत नहीं है। खान साहब को सिर्फ हामी भरने की जरूरत है। ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि खान साहब हमें जो है बिट्रे करके बाहर किसी भी बहाने से जाने की कोशिश करेंगे। ये मुझे नहीं लगता। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें, दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो ऐसे हालात भी बनेंगे जिसके अंदर खान साहब की जैसे हाउस अरेस्ट वाली सिचुएशन बनती हुई आपको दिखे, तो वो तो पक्की बात है। उसके लिए मैंने आपको बहुत पहले ही इसीलिए बताया था कि जो मतलब मार्च, फरवरी मार्च आएगा इसमें खान साहब को किसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी और फैसिलिटीज मिलती हुई दिखेंगी। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं कहनी चाहिए, किसी तरह से खान साहब के जायचे में मूवमेंट आने की वजह से खान साहब को एक तरह से अपनी जेल से हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो कि नजर आ रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होगा कि आने वाले दिनों में शायद बताएं ना बताएं इनके मल्टीपल्स और चक्कर लगेंगे, क्योंकि मई तक ये प्लैनेट एक्टिव है उनके जायचे में। तो हो सकता है कि किसी और रीजन से या इसका फॉलोअप चेकअप वगैरह जो भी है उसके लिए खान साहब के अभी और ट्रिप लगे हॉस्पिटल में। लेकिन हमें पता ना चले या पता चले, ये आपके सामने आएगा, लेकिन जायचा ये बता रहा है। जहां तक खान साहब की बात करें, खान साहब के लिए मैंने सही बोला है, यही बात की है आपको कि फरवरी और मार्च मतलब फैसिलिटी देते हुए दिखेंगे, लेकिन पीटीआई के लिए जरा मुश्किल दौर है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ना दोनों को मिलाइएगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। पीटीआई उनकी पार्टी है, खान साहब का एक अलग जायचा है, पीटीआई का एक अलग जायचा है। तो दोनों जरूरी नहीं है दोनों साथ साथ एक जैसे ही चलें। तो कभी इंसान का काम अच्छा नहीं चल रहा होता लेकिन उसके हालात सही होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीजें अलग अलग चलती हैं। तो खान साहब का यूं कहा जाए कि एक कैरियर रिलेटेड मतलब जो उनकी एक पार्टी है उसको थोड़े प्रॉब्लम्स आते हुए दिखेंगे। और ये प्रॉब्लम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस वजह से आ रहे हैं। ये 8 फरवरी की वजह से आ रहे हैं। 8 फरवरी के बारे में मैं बहुत दफा आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। और हुकूमत के हवाले से आप क्या समझते हैं? हुकूमत जो है उसके सितारे आपको मजबूत दिखाते हैं, काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आती है आपको? देखिए, हुकूमत की जहां तक मैं बात करूं, हुकूमत मुझे नहीं लगता इस वक्त स्ट्रांग है। हुकूमत अगर स्ट्रांग होती तो वो खुद बुला के मीटिंग्स नहीं कर रही होती, वो सोल्यूशन ना निकाल रही होती। वो एक ही बात करती कि आपने जो करना है करें, फिर हम बताएंगे आपको हम क्या करने वाला है। जो कि उन्होंने पहले किया है, आपको पता है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं 2.5 साल में क्या हुआ। लेकिन अब जैसे कि जैसे बोलते हैं कि पहिया घूमता है तो पहिया घूमा है। और जो पीटीआई है जो जमीन पे लगी हुई थी वो अब आसमान पे जाने की तरफ आ रही है। तो
देखें, ये तो हम सितारों की बात कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी में आपको इतना तो सेंस होता ही है कि ये सब चीजें हो रही हैं। ये हो रही हैं तभी आपके सामने आ रही हैं। तो ये चीजें अभी मजीद बढ़ेंगी, अगर आप ये सोच रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो जो डेट डेट सेलेक्ट कर ली है, या तो दो चीजें होंगी, इस डेट में कुछ भी नहीं होने वाला, और होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों चीजें इसमें बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रही है। लेकिन सक्सेस इस डेट में बहुत मुश्किल है कि आपको मिले। 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और अवाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अवाम के जो हालात हैं, मैं इस पे भी आपसे सर्वविस्तर बात कर चुका हूँ पहले भी। क्या आपको पाकिस्तान के अंदर अवाम के जो हालात हैं वो बदलते हुए या उनमें कुछ बेहतरी के आसार नजर आते हैं? सर, आवाम की हालत बेहतरी में नजर नहीं आती मुझे। अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया के हालात है, उसकी वजह से आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल बहुत बढ़ेगा। अब जब ये बढ़ेगा तो आप याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में क्राइसिस आएगा अगेन। फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत बार बार आपको बता चुका हूँ, और जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो वो पूरी दुनिया में आएगा, ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में आएगा। तो जो अनफॉर्चुनेटली बहुत दबे हुए हैं उनके ऊपर मजीद यूं कहा जाता है, जो लोड है, फाइनेंशियल लोड है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तो मुझे इस साल में आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि हर इंसान का अलग जायचा होता है। किसी के लिए बुरा वक्त भी बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2020 की मिसाल ले लें। बहुत से लोगों ने बिल्कुल। कहां से कहां पहुंच गए, और बहुत बहुत से लोग ऊपर से नीचे आ गए। तो ये अगर हम ये बोले कि एक जर्नल व्यू अच्छा नहीं है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि हर कोई परेशान हो जाए जी। आपको सोचना चाहिए आने वाले टाइम का, उसके हिसाब से अपने प्लान्स बनाएं। लेकिन ये साल अच्छा नहीं है ओवरऑल। लेकिन अगर बिल्कुल। आप यूं बोलें कि सबके लिए अच्छा नहीं है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं कुछ लोगों के सवाल लेना चाहता हूँ अब। 30 जून 1994, 2026 में वो पूछ रहे हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी? बेहतर होगी, लेकिन मेहनत ज्यादा होगी। बेहतर होगी जून के बाद से। मेरा नाम जमशेद अली है। तारीख पैदाइश 16/3/1983 है। मेरे कारोबार में मुश्किलात बहुत आती हैं। एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी मुश्किल आ जाती है। पिछले 3 साल से बहुत परेशान हूँ कारोबार की वजह से। वो पूछ रहे हैं कि कब अच्छा वक्त शुरू होगा। 2027 के अप्रैल के ऑनवर्ड। बिल्कुल ठीक है। यकुम जून 1980 डेट ऑफ बर्थ है। मेरा भी पूछ दें, बहुत कमेंट किए हैं, माली तौर पर बहुत परेशान हूँ। ये साल जरा मुश्किल है, इसके बाद ही कुछ फर्क आएगा। 21 2027 के बाद। 21/4/1994 हिना नाम है इनका। वो कह रही हैं कि पिछले 8 साल बहुत टफ रहे हैं। 2026 और 27 कैसा रहेगा? 2026 सही रहेगा, 27 से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। 28 जून 1999, सलीम मुराद नाम है। मैंने सऊदी अरब के लिए अप्लाई किया किया हुआ है। वो इस महीने में आने के चांसेस हैं, प्लीज बताइए। जी, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बिल्कुल जरा ठीक है। मुश्किलात से भरा हुआ आपका सफर। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।